हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम मांझी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, ये हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास है जिसमें हम एशिया को कंट्री वाइज कवर करते चले जा रहे हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो काकेकस देशों को देखेंगे। दोस्तों, काकेकस में 3 देश आते हैं। क्लियर? ये 1991 में सोवियत संघ से टूट कर अलग हुए थे और काकेकस में 3 देश आते हैं और जो इसका नाम रखा है वो काकेकस वो पर्वत के आधार पर रखा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं काकेशस पर्वत के बारे में कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। चलिए, तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले हमारा देश आता है वो आता है जॉर्जिया। क्या आता है? जॉर्जिया नंबर 1। फिर आता है आर्मेनिया और एक आता है अजरबैजान। क्लियर? 3 देश हो गए हमारे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 3 देश हो गए। ये हमारे 3 किस में आते हैं? काकेशस में आते हैं। ये पर्वत के आधार पर रखे हैं और ये रूस से टूटकर अलग हुए थे 1991 में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो काला सागर है, ये वाला काला सागर, इससे कौन सा देश सीमा लगाता है? तो जॉर्जिया सीमा लगाता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है कि जॉर्जिया इससे सीमा लगाता है। और इधर जो कैस्पियन सागर है, इससे कौन सा देश सीमा लगाता है? इधर काकेशस में वो लगाता है अजरबैजान। क्लियर? काला सागर से कौन लगाता है? जॉर्जिया। दोस्तों, ये तीनों देश पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि पेट्रोलियम का भंडार है। और जॉर्जिया समुद्र के किनारे, मैंने बता दिया आपको। और जो अजरबैजान है, ये देखिए अजरबैजान स्थलबद्ध है, यानी कि लैंडलॉक देश है अजरबैजान। क्लियर? तो जॉर्जिया किससे सीमा लगा रहा है? काला सागर से। और जो हमारा अजरबैजान और आर्मेनिया है, ये स्थलबद्ध देश हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला कि अजरबैजान और आर्मेनिया स्थलबद्ध देश हैं, यानी कि लैंडलॉक देश हैं। क्लियर? ये कैस्पियन सागर है। क्लियर? तो ये लैंडलॉक देश हैं। लैंडलॉक देश इसलिए है क्योंकि ये झील है, सागर इसको बोलते हैं, लेकिन ये झील है क्योंकि ये किसी भी महासागर से टच नहीं है, ये भी बीच में है, तो ये झील है, इसलिए इनको हम लैंडलॉक देश कहेंगे। क्लियर? दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों देशों में युद्ध चल रहा है। क्लियर? तो ये जो युद्ध चल रहा है, ये नागोर्नो-काराबाख को लेकर चल रहा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ चुकी। अब देखेंगे हम मिडल ईस्ट एशिया को, यानी कि मिडल ईस्ट एशिया इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सभी जो महाद्वीप हैं उनके ईस्ट में आता है, तो ये मिडल ईस्ट हो गया। या इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो जैसे कि इस प्रकार इसको हम तोड़ें एशिया को, तो ईस्ट वेस्ट, तो इसे हम वेस्ट भी बोल सकते हैं। अगर हम एशिया के नज़रिए से देखें तो ये वेस्ट में है, यानी कि वेस्ट एशिया। और अगर महाद्वीपों के नज़रिए से देखते हैं, यानी कि अफ्रीका और आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनके आधार पर देखते हैं तो ये किस में पड़ेगा? ये ईस्ट में पड़ेगा। क्लियर? तो मिडल ईस्ट एशिया। दोस्तों, मिडल ईस्ट एशिया में 17 देश आते हैं। क्लियर? कितने आते हैं? 17 देश आते हैं। इसमें 17 कंट्री आती हैं। ये तीनों महाद्वीपों को टच करती हैं, यानी कि ये जो 17 देश हैं ये 3 महाद्वीपों को टच करती हैं। किस किस को? अफ्रीका को भी टच करती हैं, यूरोप को भी टच करती हैं और एशिया को भी टच करती हैं। क्लियर? यानी अफ्रीका इधर पड़ेगा और आपका यूरोप इधर पड़ेगा और ये एशिया है ही। क्लियर? तो आइए अब इन 17 देशों को हम बारी बारी से देखते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, अब हम जो देखेंगे वो 17 देशों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तुर्की, और जो नीचे इसके आता है साइप्रस। तुर्की और साइप्रस दोनों एशिया में आते हैं, लेकिन ये दोनों का संबंध यूरोप से ज़्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो आता है वो सीरिया और लेबनान आता है।
क्या? सीरिया और लेबनान। सीरिया लेबनान में आतंकी संगठन ज़्यादा है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद जो आता है वो इजराइल और फिलिस्तीन आता है। क्या? इजराइल और फिलिस्तीन। तो इजराइल ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हमारा देश आता है वो जॉर्डन और मिस्र आता है। क्लियर। तो दोस्तों मिस्र एशिया में नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे। मिस्र यानी कि इजिप्ट एशिया में नहीं आता है, लेकिन मिडल ईस्ट में आता है। क्या? मिडल ईस्ट में आता है। दोस्तों जो मिडल ईस्ट का जो नामकरण है वो एशिया को ध्यान में रखकर नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो नामकरण पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर किया गया है। क्लियर दोस्तों। क्लियर। तो जॉर्डन और मिस्र हो गया। नेक्स्ट जो देश देखते हैं हम वो सऊदी अरब आता है। क्लियर। तो नेक्स्ट कौन सा देश आता है हमारा? सऊदी अरब आता है। जो अरब प्रायद्वीप में इसमें कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। यानी कि सऊदी अरब में 7 देश आते हैं। यमन, ओमान, यूएई और हमारा क्या आता है? कतर, बहरीन और कुवैत। क्लियर। यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, यहाँ पर है कतर, इसके बाद बहरीन और कुवैत। क्लियर। तो सऊदी अरब हो गया ये। अब इन पर चर्चा करते हैं कि जो सऊदी अरब में जो यूएई है, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा है जो जब ये हांगकांग टूटा तो वहाँ से जो कंपनियां आई थी वो यूएई में आकर बस गई, इसी वजह से इसका विकास हुआ। क्लियर दोस्तों। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो तुर्की के बारे में बात करते हैं। काफ़ी मोस्ट चैप्टर है तुर्की। देखिए तुर्की हुआ क्या था। तुर्की ओटोमन साम्राज्य की नींव थी। पहले तुर्की काफ़ी बड़ा था और ये जो साम्राज्य था ये मुस्लिम देश में थे। तो ये यूरोप से लेकर एशिया तक, अफ्रीका इत्यादि पर राज्य करता था। तो ओटोमन साम्राज्य के विनाश में ब्रिटिश साम्राज्य की बेहद ज़्यादा भूमिका थी, यानी कि ब्रिटिश की इसमें भूमिका थी टूटने में। तो ब्रिटेन ने सऊदी अरब की सहायता ली, जिससे जो ओटोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया। तो जो ओटोमन साम्राज्य का जो वारिस है वो तुर्की है। कौन है? वो तुर्की है। क्लियर दोस्तों। वो तुर्की है। तो ओटोमन साम्राज्य की राजधानी पहले क्या थी? कुस्तुनुतनिया थी। क्या थी? कुस्तुनुतनिया थी, जिसे आज के समय में हम इस्तांबुल कहते हैं। क्लियर। पहले इसका नाम क्या था? कुस्तुनुतनिया था, जिसे हम आज के समय में इस्तांबुल कहते हैं। अब हम तुर्की को समझते हैं। देखिए देखिए ये तुर्की हमारा, ये वाला पूरा। क्लियर। तो ये तुर्की है। इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मरमरा सागर है। क्लियर। क्या है? मरमरा सागर। तुर्की का ये ऊपरला हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, यही क्षेत्र इस्तांबुल है। क्या है? इस्तांबुल क्षेत्र है। ये यूरोप में आता है। कहाँ पर आता है? यूरोप में आता है ये इस्तांबुल। और ये कितना परसेंट है? 3% के लगभग है। क्लियर। तुर्की का जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या है? इस्तांबुल कहते हैं। ये यूरोप में आता है, 3% है। और बाकी का जो बचा ये हिस्सा है, ये वाला, ये कितना हो गया? 97% के लगभग हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतोलिया बोलते हैं। क्या? अंतोलिया। ऊपर लेको इस्तांबुल, ये यूरोप में आता है। बचा नीचे का ये पार्ट 97%, इसको हम क्या बोलते हैं? अंतोलिया। तो इस्तांबुल क्षेत्र यूरोप में पड़ता है, और तुर्की का जो भाग यूरोप में पड़ता है इसको हम क्या कहते हैं? थरेस भी कहते हैं। ये ऊपर का जो इस्तांबुल ये यूरोप में पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? थरेस भी कहते हैं। क्लियर। जिसकी राजधानी क्या है? इस्तांबुल है। क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं? इस्तांबुल, यानी कि इसे हम थरेस बोलते हैं, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? इस्तांबुल। क्लियर। तो इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनुतनिया था। क्लियर। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया, ये 97% पार्ट है। ये अंतोलिया बोलते हैं। इसे हम एशिया माइनर बोलते हैं, यानी कि छोटा एशिया बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि छोटा एशिया किसको बोलते हैं हम? इस पार्ट को बोलते हैं। 97% पार्ट है ये। 97% छोटा एशिया यानी कि माइनर एशिया बोलते हैं हम
किसको? अंतोलिया को। तो यूरोपीय तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। क्लियर? ये क्या है? अंकारा। क्लियर? नेक्स्ट, चौड़े रास्ते को चैनल कहते हैं जो काला सागर और मरमरा सागर को बास्पोरस से जोड़ता है। देखिए, आइए देखिए, यहां पर ये बास्पोरस, तो ये बास्पोरस जोड़ता है। क्लियर? ये चौड़े रास्तों को हम चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये काला सागर है। क्लियर? और ये मरमरा सागर है। तो इसको कौन जोड़ता है? बास्पोरस जोड़ता है। क्लियर? तो तुर्की में ईसाई मुस्लिम दोनों रहते हैं। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं साइप्रस। आई होप आपको तुर्की समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइप्रस। तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। साइप्रस यूरोपीय संघ का देश है, यानी कि यूरोप के देशों का संगठन है। इसने यूरोप के लोगों से काफ़ी कर्जा ले रखा है साइप्रस ने, काफ़ी ज़्यादा। तो साइप्रस भूगोल के हिसाब से तो एशिया में आता है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से ये यूरोप में आता है। क्लियर? भूगोल के हिसाब से ये एशिया में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप में आता है। क्लियर दोस्तों? तो सीरिया मैंने बता ही दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या? इजराइल। तो इजराइल हम देखते हैं। इजराइल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तेल अवीव है। क्लियर? कौन सा? तेल अवीव है। इजराइल में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं। क्लियर दोस्तों? इजराइल में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं, और दुनिया में सबसे जो ज़्यादा तेज दिमाग पाया जाता है वो यहूदियों का पाया जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसको हम सिनेगार कहते हैं। क्या कहते हैं? यहूदियों के पूजा स्थल को हम सिनेगार कहते हैं। और दुनिया का जो सबसे पुराना सिनेगार है वो वेलिंग वॉल में है, जो जेरूसलम में है। कहाँ पर है? दुनिया का सबसे पुराना सिनेगार वेलिंग वॉल है, जो जेरूसलम में है। क्लियर? यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगार कहते हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर झील है। कहाँ पर है? देखिए, देखिए, तो ये हमारा क्या है? जॉर्डन, और ये हमारा क्या है? इजराइल। तो इनकी जो सीमा पर है वो मृत सागर झील है। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं हम सऊदी अरब। तो अब हम बात करेंगे सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब में पेट्रोल और खजूर ज़्यादा मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? पेट्रोल और खजूर ज़्यादा मात्रा में होते हैं। यहाँ पर जो खजूर है उसे हम क्या कहते हैं? अजवा खजूर कहते हैं। क्या? अजवा खजूर कहते हैं। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, सऊदी अरब इस्लामिक देश है। यहाँ पूरी ज़मीन मरुस्थल है, और कोई भी नदी यहाँ पर नहीं बहती है। कहाँ पर? सऊदी अरब में कोई ज़मीन पर नदी नहीं बहती है। यहाँ 2 शहर प्रसिद्ध हैं, मक्का और मदीना, जो कि हज के लिए हैं। क्लियर? मक्का और मदीना हज के लिए हैं। मक्का मदीना लाल सागर के पास है। क्लियर? कहाँ पर है? लाल सागर के पास है ये। क्लियर? आगे बात करते हैं हम। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अदन की खाड़ी है। क्लियर? जो कि काफ़ी पतली जगह है, और यहाँ जो समुद्र के पतले रास्ते को हम क्या कहते हैं? बाब अल मंदेब कहते हैं। क्या कहते हैं? बाब अल मंदेब कहते हैं इसको हम। क्लियर दोस्तों? क्या कहते हैं? बाब अल मंदेब कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो यूएई, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। क्लियर? इसमें 7 राज्य हैं। इसके अंदर 7 राज्य हैं, अर्थात इन्हें हम 7 शेख भी कहते हैं। क्या? 7 शेख भी कहते हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा है वो दुबई है। क्या? दुबई। क्लियर? यानी कि यूएई में 7 राज्य हैं, जिनमें सबसे बड़ा क्या है? दुबई है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम कतर को। कतर, इसमें पेट्रोलियम ज़्यादा है, और यहाँ का जो प्रसिद्ध अखबार है वो अल अजीरा है। क्या है? अल जजीरा। अल जजीरा कहाँ का? कतर का प्रसिद्ध अखबार है। क्लियर? यमन को देखते हैं। यमन में हूथी विद्रोही रहते हैं, जो ईरान के साथ रहते हैं ज़्यादातर, यानी कि ईरान का साथ प्राप्त है। तो यमन में हूथी विद्रोही रहते हैं। क्लियर? ओमान, ओमान में भारत के लोग ज़्यादातर काम करते हैं। कहाँ पर? ओमान में। क्लियर दोस्तों?
ओमान में भारत के लोग ज़्यादातर काम करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम इससे आगे जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।